नमस्ते दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 3 गुणों के ऊपर, सत्व, रजस और तमस। दोस्तों, सांख्या फिलॉसफी और शिव सूत्र में हमें ये बताया गया है कि पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही ये संसार, कर्म और जन्म मरण आरंभ होता है। दोस्तों, पुरुष है कॉन्शियसनेस, चेतना, और प्रकृति है वो मूलभूत ऊर्जा जो हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। वो प्राइमोर्डियल एनर्जी जिससे सारा ये संसार मैनिफेस्ट हुआ है। यानी ये जो मैनिफेस्टेड फिजिकल वर्ल्ड हमें दिख रहा है, ये हमें प्रकृति तत्व की देन है। इस सृष्टि की उत्पत्ति, इसका जन्म प्रकृति से है। दोस्तों, प्रकृति 3 गुणों का संतुलन है, सत्व, रजस और तमस। दोस्तों, क्या आपने कभी ये चीज महसूस की है कि दिन के तीनों पहर में आपकी स्टेट ऑफ माइंड, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स अलग अलग होती हैं। किसी क्षण तो आप बहुत ज्यादा क्लियर और पीसफुल होते हैं, तो किसी क्षण बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड और लेजीनेस में होते हैं, तो किसी क्षण आपका माइंड कंफ्यूज्ड और मूड स्विंग से भरा हुआ होता है। दोस्तों, ये सब आपके चेंजिंग मूड्स नहीं, बल्कि प्रकृति के 3 गुण हैं जो सदैव हमारे अंदर डिफरेंट प्रोपोर्शंस में मौजूद होते हैं। यानी इनका संतुलन में होना बहुत रेयर है। दोस्तों, हमारा पूरा जीवन इस अदृश्य शक्ति, इस प्रकृति से संचालित होता है। पर प्रश्न ये उठता है कि क्या हम इन तीनों गुणों के गुलाम हैं, या फिर हम इन्हें समझकर इन्हें नियंत्रित या फिर बैलेंस्ड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इन तीनों गुणों को डेप्थ में समझेंगे। दोस्तों, प्रकृति के 3 गुण, सत्व सबसे पहला, जो शुद्धता, ज्ञान, संतुलन, अच्छाई और प्रकाश को दर्शाता है। यदि आपका ये गुण प्रधान है, प्राइमरी है, तो व्यक्ति में ज्ञान, आत्मज्ञान, शांति और खुशी की भावना प्रधान होती है। दूसरा, रजस, गति, क्रिया, इच्छा और परिवर्तन का गुण है। यदि तीनों में से ये गुण प्रधान है, तो ये जुनून, इच्छा और गतिविधि को बढ़ावा देता है। और तीसरा, तमस। दोस्तों, ये अज्ञान, अंधकार, आलस्य, जड़ता और भारीपन का गुण है। यदि तीनों में से ये गुण प्रधान है, तो अज्ञानता, अविवेकता, भ्रम और आलस्य को उत्पन्न करेगा। इस गुण के प्रधान होने पर सही गलत का बोध नहीं होता। सांख्या दर्शन में कपिल मुनि ने कहा है, प्रकृति गुणात्रय आत्मिका है। यानी प्रकृति तीनों गुणों का समग्र रूप है। ऋग्वेद प्रकृति को इस तरह से समझता है कि रात्रि तमस है, उषा सत्व है और रजस दोपहर है, दिन है। दोस्तों, कथा उपनिषद के अनुसार मनुष्य की आत्मा रथ का स्वामी है, बुद्धि सारथी है और मन लगाम है, और इंद्रियां घोड़े हैं। यदि रथी यानी आत्मा सतोगुणी है, तो साधन सही दिशा में ले जाता है। यदि रजोगुणी है, तो वह इच्छाओं की ओर दौड़ता है, और यदि वह तमोगुणी है, तो अज्ञान के अंधकार में गिर जाता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 14 गुणात्रय विभाग योग में बताया है, सत्वम सुखेन संजयति। यानी सत्व सुख और ज्ञान देता है। रजः कर्मणि भारत, रजस असंतुलित इच्छाओं और कर्म में बांधता है। तमस्तु अज्ञानजम विधि, तमस अज्ञान और आलस्य में बांधता है। दोस्तों, अब मैं आपको इन गुणों का हमारे मन और जीवन पर प्रभाव बताऊंगी। हर मनुष्य का व्यवहार इन तीनों गुणों के अनुपात पर निर्भर है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सत्वगुणी है, सतोगुणी है, तो वो दयालु, कृपालु, शांत, सबको प्यार बांटने वाला, सबके लिए सेल्फलेसली कर्म करने वाला और तपस्वी होगा, जैसे कि ऋषि मुनि।
दूसरा, राजसिक या जो मनुष्य रजोगुणी है वो महत्वाकांक्षी होगा, वो इच्छाओं से परिपूर्ण होगा, उसे ठाट बाट चाहिए होंगे, वो कामुक होगा, कर्म योगी होगा, धमसी होगा। यानी कि अगर वो दूसरों के लिए कुछ करेगा तो वो बदले में हमेशा उम्मीद तो रखेगा ही रखेगा, चाहे वो उतनी ना रखे, लेकिन वो जरूर बदले में कुछ ना कुछ लेने का इच्छुक होगा। तीसरा, तमोगुणी या वो व्यक्ति जो तामसिक है। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति अज्ञान में खोया हुआ होगा, ऐसा व्यक्ति माया से भ्रमित होगा, आलस्य और मोह के निकट होगा, अंधविश्वास और नशीली पदार्थों का सेवन करेगा। दोस्तों, ये तीनों गुण समय के अनुसार बदलते हैं। जैसे जब सुबह के वक्त, ब्रह्म मुहूर्त के वक्त सत्व प्रबल होता है, उस वक्त लोग अपनी पाठ पूजा, पढ़ाई और ध्यान में बैठना पसंद करते हैं। यही वक्त इन सब चीजों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। दोपहर के वक्त रजस प्रबल होता है। यह समय कामकाज, व्यापार और कर्म करने का समय है। और तीसरा, रात्रि में तमस प्रबल होता है। इसीलिए रात्रि में शरीर विश्राम मांगता है, यानी दिन रात का चक्र भी इन गुणों से नियंत्रित होता है। दोस्तों, जो आहार हम खाते हैं उसमें भी ये तीनों गुण मौजूद होते हैं। जैसे सात्विक आहार में सारे कच्चे फल सब्जियां जो धरती से उपजे हैं, यानी अपनी फर्स्ट फॉर्म में, बिना किसी प्रोसेसिंग के, वो सात्विक आहार में आते हैं। बिना किसी लहसुन प्याज के जो खाना बनता है वो भी सात्विक में आता है। ताज़ा आहार सात्विक आहार में आता है। दोस्तों, राजसिक आहार में सारी मसालेदार क्यूजीन्स आती हैं, यानी चटपटा, खट्टा मीठा खाना, प्याज लहसुन से बनी सब्जियां, टी कॉफी, ये सब भी राजसिक आहार में आती हैं। और तामसिक आहार में नॉन वेजिटेरियन फूड, स्टेल फूड जैसे कि बासी खाना, बचा हुआ खाना, सारा पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, नशीले पदार्थ, ये सब तामसिक में आते हैं और ये हमारे शरीर को और मन को आलसी और भारी बनाते हैं। दोस्तों, एक सहज मनुष्य जीवन के लिए इन तीनों गुणों का संतुलित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में सात्विक ज्यादा प्रबल होगा तो इंसान ध्यान मग्न रहेगा, ज्ञान की तरफ बढ़ेगा, लेकिन जीवन में प्रगति नहीं होगी। सिर्फ रजस प्रबल होगा तो इंसान एम्बिशियस होगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं की तरफ भागेगा और हमेशा रेस्टलेस रहेगा, मेंटल पीस उसके पास नहीं रहेगा। और अगर तमस प्रबल होगा तो ऐसा व्यक्ति विश्राम और नींद की तरफ तो भागेगा, लेकिन प्रगति रुक जाएगी। दोस्तों, सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति तत्व को मौलिक तत्व माना गया है, यानी कि इन दोनों के बिना ये संसार संभव नहीं है, हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। और प्रकृति की ये तीनों गुण हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे व्यवहार, हमारी जीवन शैली के हर हिस्से को प्रभावित करती हैं। जिस प्रकार के गुण किसी व्यक्ति में सबसे ज्यादा प्रबल होते हैं, उसी प्रकार की भावनाएं, विचार, कर्म वो व्यक्ति करता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर कोई तामसिक व्यक्ति होगा तो वो हर सिचुएशन में, हर जगह नकारात्मक चीजें ही देखेगा, नेगेटिव चीजों को ही हाईलाइट करेगा और उन्हें नेगेटिव चीजें ही ज्यादा दिखेंगी। और जो सात्विक व्यक्ति है वो हर सिचुएशन में, हर पर्सन में पॉजिटिविटी को ढूंढेगा, सकारात्मक ऊर्जा को ढूंढेगा और वो हमेशा सकारात्मक रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये तीनों गुण केवल मन और शरीर के हैं, ये गुण आत्मा के नहीं है। आत्मा इन तीनों गुणों से परे है, आत्मा इन तीनों गुणों से ऊपर है। दोस्तों, हम सभी मनुष्यों का मूल उद्देश्य गुणातीत होना है, यानी कि मुक्त होना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों के ऊपर उठ जाता है, इन तीनों गुणों से परे हो जाता है, वही इन जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो सकता है। उपनिषद के अनुसार भी आत्मा स्वयं इन तीनों गुणों से परे है, ये गुण आत्मा के नहीं है। आत्मा तो सिर्फ साक्षी भाव रखती है, आत्मा शुद्ध चेतना है, आत्मा प्योर कॉन्शियसनेस है। इन तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका व्यक्ति ही अपने डायलेमास और सुख दुख से अप्रभावित रहता है।
यदि एक मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो उसे इन तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ता है। इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर ही वो मनुष्य जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु से मुक्त हो जाता है और मोक्ष या मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, यदि आप ये सोचते हैं कि इन तीनों गुणों को बैलेंस करने से ही या इन तीनों गुणों को बैलेंस करने मात्र से ही आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो ये सोचना आपका पूरी तरह सही नहीं है। अगर आप सतोगुणी हैं तो ये कहीं हद तक आपको मदद कर सकता है कि आप इस स्पिरिचुअल जर्नी पर चल सकें, आप इस स्पिरिचुअल जर्नी पर प्रोग्रेस कर सकें। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन तीनों गुणों से आपको ऊपर उठना होगा। आपको अपना आत्मज्ञान बढ़ाना होगा, आपको अपना आत्मबोध करना होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरी आगे की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।